हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आओ, चलो मिलकर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एमसीक्यू किस पे? ये ऑडिटिंग पे। ऑडिटिंग हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, ऑडिटिंग के बारे में। ऑडिटिंग होता क्या है, फीचर्स क्या है, ऑडिटिंग के पर्पज क्या है, ऑडिटिंग की क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की है, उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कितना टाइप है, हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद रिवीजन क्रक्स पढ़ा था उसी का। एंड देन अभी हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू का। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका रिटेंशन कंप्लीट हो और कॉन्सेप्ट कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। हम याद करा के छोड़ेंगे तुम्हें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दोस्त कहता क्या है, पढ़ लो, पढ़ो स्क्रीन पे, तेजी से पढ़ो। ऑडिटिंग, मेरे साथ साथ पढ़ो। ऑडिटिंग का मेन पर्पज क्या है? ऑडिटिंग का मेन पर्पज क्या है? सोचो। टैक्स बचाना, एडवर्टाइजिंग इंप्रूव करना, मार्केटिंग इनहेंस करना, या एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना? बताओ बताओ दोस्त, बताओ। एडवर्टाइजिंग इंप्रूव करना होता है, इसको काटो। मार्केटिंग इनहेंस करना, काटो। दो तो ऐसे ही कट गया। बचा क्या? टैक्स बचाना। तुम थोड़ा बड़ा दिमाग लगाओगे कि क्या पता साला कॉमर्स में है, ऑडिटिंग है, टैक्स वैक्स कुछ रिलेटेड हो, मार देते हैं। गलत हो जाएगा भाई, सीधे की सीधे गलत होगा। ऑडिटिंग, ऑडिट 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 वर्ड से ही थोड़ा सा इंडिकेट होना चाहिए। एरर्स के बारे में बात कर रहा है, फ्रॉड को डिटेक्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है? तो योर आंसर विल बी बी। तो राइट इन द कमेंट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। पार्टिसिपेट करो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ कमेंट में। क्वेश्चन पढ़ के बताओ, स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसा ऑडिट होता है? टेल मी, स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसा ऑडिट होता है? कंपनी की मर्जी का, लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी होता है, या सिर्फ बैंक्स के लिए, या सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए? स्टैट्यूटरी ऑडिट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट मैन। बताओ, ये लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी होता है, समझे कि नहीं? स्टैट्यूटरी ऑडिट लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी होता है, वॉलंटरी नहीं होता, कंपलसरी होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी होता है। कितनी बार रगड़ दिया मैंने एक बात को? बार 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 बार। कितन तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए चीज़ें, इसीलिए बार बार कर रहा हूँ। मुझे भी पसंद नहीं बार बार किसी चीज़ को बोलना, बट आई हैव टू डू, आई हैव टू इंश्योर कि आप ऐसे ही क्वेश्चंस गलत ना करो, अदरवाइज यू विल बी, समझ लो क्या होगा तुम्हारे साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आंसर बताओ इसका कमेंट में। इंटरनल ऑडिट कौन करता है? बताओ और टॉफी ले जाओ। कौन सा टॉफी? चलो देखो, एक्सटर्नल ऑडिटर, गवर्नमेंट, कंपनी के इंटरनल स्टाफ, और क्या? इंटरनल ऑडिट कौन करता है दोस्त? एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा, बेवकूफ़ इंसान, काटो इसको। गवर्नमेंट करेगा भाई, गवर्नमेंट का तो एक अलग से ऑडिटर होता है, कैग। तो इंटरनल ऑडिट का बात यहाँ पे अलग से स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है, इस ऑप्शन में। अब बचा कैग। ये होगा? नहीं होगा भाई। कंपनी के इंटरनल स्टाफ, ये तो इंटरनल वर्ड भी यूज कर लिया भाई, कुछ कॉमन सेंस लगाओ। यू मस्ट हैव सम कॉमन सेंस to mark the correct option in the exam, even if you don't know the exact answer, but by gut feeling, but by common sense, you can guess the answer and you can be selected, man. ठीक है? एप्टीट्यूड, एमसीक्यू के एप्टीट्यूड आने चाहिए, कैसे सॉल्व करना है उसको, उस एप्टीट्यूड को डेवलप करो, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कॉस्ट ऑडिट किस चीज का ऑडिट करता है? कॉस्ट ऑडिट किस चीज का ऑडिट करता है भाई? कॉस्ट का करेगा। मार्केटिंग एक्सपेंस का, प्रोडक्ट कॉस्ट और कॉस्ट रिकॉर्ड का, या ओनली सैलरी डिटेल्स का, या डेप्रिसिएशंस का? यार कुछ कुछ तो मतलब ऐसे ही निकालोगे। डेप्रिसिएशन पढ़ा है ऐसा कुछ अभी ऑडिट में है? हटाओ। मार्केटिंग एक्सपेंस का है?
निकालो इसको। अब रहा भाई कॉस्ट की बात हो रही है। ऑप्शन सी ओनली सैलरी डिटेल्स, ऑप्शन बी प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे तो कॉस्ट वर्ड भी मेंशन कर दिया और भाई कॉस्ट के बारे में बात भी हो रही है। योर आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। व्हाट? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर मैन। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट ऑडिट किस चीज़ की ऑडिट करती है? तो प्रोडक्शन कॉस्ट की ऑडिट करती है। कॉस्ट ऑडिट प्रोडक्शन कॉस्ट की ऑडिट करती है और कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट करती है। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट करती है कॉस्ट ऑडिट। आते हैं ऑप्शन नंबर 5 पे। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते हैं हम लोग। क्यों पढ़ते हैं? याद हो जाए। याद होने से क्या फ़ायदा होगा? नंबर मिलेंगे मेरे दोस्त। नंबर से क्या होगा? सिलेक्शन मिलेंगे। तो चलो आप सिलेक्शन लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, सर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट कुछ ऐसा लग रहा है जो हमेशा चलता हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्या? सिर्फ ईयर एंड में, सिर्फ ईयर एंड में, सिर्फ बोल रहा है, काटो यार। फिर दूसरे ऑप्शन में सिर्फ बोल रहा है, काटो यार। सिर्फ मिड ईयर में क्यों होगा? काटो काटो काटो। वन टाइम चेकिंग, वन टाइम क्यों होगा भाई? कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, हटाओ यार। ऑप्शन सी पूरे साल रेगुलर चेकिंग, यही बोल रहा है पूरे साल मतलब कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का मतलब पूरे साल रेगुलर चेकिंग होगा दोस्त, समझे? इतना तो कॉमन सेंस होगा यार, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे स्टूडेंट इतने भी वो नहीं है, समझ लो। आई जस्ट डोंट वांट टू से। सो अगर वीडियो सही लगा हो, मज़ा आया हो, इंटरटेनिंग लगा हो, पढ़ने का मन किया हो, थोड़ा सा भी तुम्हारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया हो, तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त, ज़रूर करना। सब्सक्राइब ज़रूर करो। इफ़ पॉसिबल देन शेयर इट एज वेल, बट इफ़ पॉसिबल I'm not forcing you. I'm not forcing for you for anything even. You just need to watch the video till the end. एंड अपने फ़ायदे के लिए जो भी चीज़ें कर सकते हो करो, ठीक है? मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ? नए टॉपिक के साथ। ऑडिटिंग के कुछ नए टॉपिक, कुछ नए टर्म्स पढ़ेंगे। आओ चलो मिलते हैं, बाय बाय।